बड़े अद्भुत रहस्य का उद्घाटन परम भागवत संत भूषण श्री स्वामी चतुर्भुज दास जी महाराज इस 11वें प्रकरण में करते हैं। सर्वप्रथम बताते हैं कि युग युग में युग के स्वरूप और स्वभाव अनुसार वेद और शास्त्र उपासना की पद्धति प्रकाशित करते हैं, उपासना करने की आज्ञा विशेष प्रदान करते हैं और उसी का अनुसरण करके ही जीव अपने कल्याण पद को प्राप्त करता है। सत्ययुग में तप के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में अर्चना के द्वारा और कलयुग में नाम आराधन के द्वारा श्रेय और प्रेय की प्राप्ति की जाती है। फिर कहते हैं कि कलयुग कठिन महा अति बाको सवै धर्म हरि लीने हरि। जो ये कलयुग का स्वरूप है, स्वभाव है, कि ये युग का धर्म है कि जब कोई भी धर्म नहीं रह जाता, सवै धर्म हरि लीने हरि। जो सर्व धर्म विवर्जिते, कोई भी धर्म नहीं रह जाता। इसको कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के स्वरूप में कुछ विकृतियां आ जाती हैं काल के क्रम से। जैसे श्री महाप्रभु जी सुधानिधि में श्री प्रिया जी के चरण कमलों की रज की दुरूहता बताते हुए फिर कहते हैं कि सा राधापि साधारणी भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। महाप्रभु कहते हैं कि हे काल, तेरी गति को नमस्कार है कि इस युग में, इस काल में मैं क्या देखता हूं, राधा भी साधारणी। और देखने में आता ही है, कोई भी हो श्री जी के नाम की महिमा न जानते हुए बस नाम और दाम के लिए और कहीं कहीं तो केवल मनोरंजन के लिए ही लोग इसका गान करते हैं। आप सब जानते हैं, मुझे कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं, पर कहने का तात्पर्य ये कि ये क्या है, अयम तो युग धर्मोयम, युग का धर्म है। विवेक हर लेता है कलयुग, हित और अहित का बोध नहीं रह जाता। जब गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, उसके लिए एक भूमिका विशेष की आवश्यकता है। योग के लिए, यज्ञ के लिए, जप तप आदि के लिए। यही कल मैंने आपको निवेदन किया था, आप सीधे सीधे ध्यान नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको कुछ सोपान पार करने पड़ते हैं, तब आपकी चेतना ध्यान में जाकर अवस्थित होती है। ऐसे ही सीधे से ध्यान नहीं किया जा सकता, योग नहीं साधा जा सकता। और फिर ध्रुवदास जी तो एक और बात कहते हैं, करिए तैसे ही कठिन है ज्ञान पंथ निबटत बिरला कोय। पहले ही वो मार्ग बहुत कठिन है, कोई बिरला ही उस पार जाता है। और कहते हैं यदि चला भी जाए तो ते ही साधन को फल यह है मुक्ति जीव की होए। और हमारे आचार्य कहते बत विभेवी कैवल्यतः, भक्त को तो मुक्ति से भय लगता है। तो किसी भी दृष्टिकोण से देखें, जो सार की बात है वो हरि का भजन है। आगे कहते हैं, तब कर कृपा व्यास नंदन सुख को सुख सार बतायो हरिजू। आगम निगम सिंधु मथि कथि के सार को सरवस गायो हरिजू। तब कृपा करके व्यास नंदन रसिकाचार्य वीर श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज परोपकार के लिए विग्रह धारण करके इस लोक में प्रकट होते हैं और जीव के कल्याण के लिए जो मार्ग श्रेष्ठ भी है और सरल भी है, सरल भी है और सरस भी है, ऐसा अद्भुत, ऐसा विलक्षण मार्ग इस लोक में प्रकाशित करते हैं। और कह रहे आगम निगम सिंधु मथ कथ के सार को सर्वस गायो हरिजो। सुधानिधि में महाप्रभु कह रहे वृथा श्रुति कथाश्रमो। तो क्या ये वेद का खंडन है? नहीं, क्योंकि वहीं सुधानिधि में महाप्रभु ने एक स्थान पर कहा है, उपनिषदाम हृदयेव विद्योतते साराधा चरणद्वयी मम गतिर लास्यैक लीलामयी। कि वेदों के
जो शिरोभाग उपनिषद हैं, उनके हृदय में श्री प्रियाजू के चरण कमल विराजमान हैं, तो महाप्रभु वेद का खंडन कैसे कर सकते हैं? ये वेद का खंडन नहीं है, इसका संकेत ये है कि कलयुग के जीव के पास इतनी बुद्धि, इतनी प्रज्ञा, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आगम निगम को मत कर सार वस्तु प्राप्त कर सके। इसीलिए आचार्यों ने आप पर, मुझ पर कृपा करके सीधे सीधे सार वस्तु आपको मुझे निकाल कर दे दी। जैसे भक्तमालकार मंगलाचरण कहते ना, संतन मथ निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास भज में को दोई सुघर, कह हरि दास। सार की बात निकालकर संतों ने आपको मुझे दे दी। महाप्रभु की वाणी की तो विशेषता ही यही है कि शुद्ध है और अविरुद्ध है, उसका किसी से कोई विरोध नहीं है। और फिर सेवक जी महाराज प्रथम प्रकरण में ही कहते हैं, सार वेद विधि उद्धरी, कि महाप्रभु ने जो दिया है वो माखन है। अब भाई जो माखन को स्वीकार कर रहा है, उसे दूध के अस्तित्व को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, वहीं से तो माखन आया है। हाँ, पर आपको मुझे ये जान लेना है, आपको मुझे ये समझ लेना है कि आपके मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आगम निगम का मंथन करके और जो पथ आपके मेरे योग्य है, अनुकूल है, उसको आप और मैं प्राप्त कर सकें। इसलिए आपको और मुझे तो गुरुजनों के पीछे चलते चलते जो मार्ग उन्होंने दिया है, उसी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और भगवान भी यही बात कहते हैं, महाजनो येन गतः सपंथा। महापुरुष जिस मार्ग से चलकर गए हैं उसी मार्ग पर चलिए, महापुरुषों ने जो मार्ग बताया है उसी मार्ग पर चलिए। और जब मन प्रश्न करे तो अपने मन को यही उत्तर दीजिए कि ये सब संत आपको मुझे भजन करने के लिए कह रहे हैं, इसमें इनका नहीं हमारा हित है। देखो, दो ही चीजें हैं संसार में, मोटी बुद्धि से यदि समझना हो ना तो संसार में दो ही चीज हैं, या तो स्वार्थ है या परमार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ के बीच में कुछ नहीं है। आप या तो अपने लिए करेंगे या फिर परहित के लिए करेंगे। और जो परमार्थ के लिए कहा जा रहा है, जो परमार्थ के लिए किया जा रहा है, वो भगवदीय है, वो ईश्वरीय है। उसमें कभी संशय मत करिए, उसमें कभी क्यों क्या कैसे मत करिए। जो भी वाक्य परमार्थ के लिए कहा गया है वो भगवदीय वाक्य है। जो भी कर्म परमार्थ के लिए किया गया है, परहित के लिए किया गया है, वो भगवदीय कर्म है। उसमें कभी क्यों क्या कैसे मत करिए। और संतों ने जो कहा है वो तो परमार्थ के लिए कहा है। परमार्थ के कारणे संत लियो अवतार। सेवक जी महाराज तो कहते हैं, हिज्जी महाराज का प्रागट्य हुआ किस लिए? पर उपकार देह धर्मम। परोपकार करने के लिए संत आता है, परोपकार करने के लिए वहां पुरुष आते हैं। तो संतों ने जो कहा है उसमें पूर्ण श्रद्धा आपको मुझे इसीलिए देनी है, उसमें आपको मुझे कोई प्रश्न इसलिए उपस्थित नहीं करना क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो परमार्थ के लिए कहा है, आप पर मुझ पर अनुग्रह करने के लिए कहा है। तो कह रहे हैं इतरिवंश चंद्र महाप्रभु प्रकट होते हैं और आगम निगम को मत कर जो सार वस्तु है। हम नित्य प्रति स्तुति करते हैं ना कि क्षीर नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध सम सेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। अब वेद में देखो, वेद में ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड है। अब सब कुछ तो अपने काम का नहीं है, सब कुछ अपने काम का नहीं है। और मैं तो एक बात और भी मानता हूं, मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि कभी भी अच्छे और बुरे के निर्णय में भी मत पड़िए। कोई वस्तु हो सकता है बहुत अच्छी हो लेकिन आपके काम की ना हो, कोई आवश्यक नहीं है सब अच्छी वस्तुएं हमारे काम की हैं। बहुत बार हम जीवन में भी ऐसा करते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके साथ जब हमारा सामंजस्य नहीं बैठता तो हम कहते व्यक्ति बुरा है। नहीं, व्यक्ति बुरा नहीं है, हमारा सामंजस्य नहीं बैठा, हमारे अनुकूल नहीं होगा। तो अच्छे बुरे के निर्णय में भी नहीं पड़ना है। यही बात ध्रुवदास जी ने सावधान करते हुए कई साधक को विशेष सावधान रहना है। कह रहे औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे। इसीलिए मैं सदा आपको कहता हूं जहां जो कहा गया है वो ठीक है, वो अपने अपने स्थान पर उचित है, उसकी अपनी अपनी कुछ उपयोगिता है, अपनी अपनी एक सामर्थ्य है। पात्र यहाँ पर अपने पात्रता के अनुकूल अनुरूप वस्तु प्राप्त करता है। आपका मेरा सौभाग्य है, आपको मुझे ये मार्ग मिल गया है। इसलिए आपको मुझे कृतज्ञ होकर धन्यवाद करते हुए बस गुरुजनों के चरणों में, उनके वाक्यों में, उनके शब्दों में, उनके भावों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कठिन कर्म जेवरी बंधे जेते, जेते काटी के छुड़ाए हरिजू।
श्री हरिवंश प्रताप सारवर, जे नर शरण जो आए हरि जो। पाखंड अभ्र पटल छल छाए, गिरा समीर उड़ाए हरि जो। सारा सार विचार कुठार, मोह मद विटप कटाए हरि जो। मत्सर दंभ प्रपंचन पर्वत, आनंद असी तिन मोरे हरि जो। शुभ अरु अशुभ कलुष कालिमपुर, प्रेम सार सरबोरे हरि जो। कहने कठिन कर्म जेवरी बंधे जेते, काटी के छुड़ाए हरि जो। महाप्रभु की उपासना की विशेषता विलक्षणता क्या है? श्री नाभाजी महाराज इसका परिचय देते हैं। कह रहे विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। देखो संसार का नाम क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व का नाम क्या है? संसार। निर्द्वंद होने के लिए किसी ऐसी विधि की आपको मुझे आवश्यकता है जिसमें स्वयं कोई द्वंद्व ना हो। और आप देखो प्रेम के अतिरिक्त जो विधि है सब में कहीं पर स्थूल और कहीं पर सूक्ष्म विधि और निषेध सदा रहा है, सर्वत्र रहा है। आप देखिए कोई भी पूजा उपासना की पद्धति हो उसमें विधि भी है, निषेध भी है। यहाँ तक कि यदि माला जपने भी आप बैठे तो शास्त्र कहता है भाई ये उंगली माला का स्पर्श न करे, आप कभी भी सुमेरु का लंघन ना करें। तो ये विधि और निषेध ही तो है ना। लेकिन अगर विधि निषेध से मुक्त कोई भाव भावना है तो वो तो प्रेम है। जब प्रेम से प्रभु को भजा जाता है तो संत कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। कैसे भी जपिए उल्टा सीधा, खेलत हंसत अजान तैसे हूं को देते हैं उत्तम गति भगवान। तो अगर हम स्थूल बुद्धि से भी एक निरीक्षण करें ना, एक अपने चारों ओर देखने का प्रयास करें तो हम पाएंगे संसार का अर्थ क्या है? द्वंद्व। अब यदि वही द्वंद्व वो उसका रूप कोई और हो, उसी प्रकार का कोई द्वंद्व यदि पूजा उपासना में भी हो तो मन और चेतना तो वही रहेगी ना, द्वंद्व में रहेगी। पूजा में भी ऐसा ही है। कर्मकांड में विधि और निषेध ही तो है, विधि और निषेध के मध्य में ही तो कर्मकांड अवस्थित है। महाप्रभु ने एक ऐसी उपासना प्रकट की जिसमें न कोई विधि है न कोई निषेध है, जिसमें केवल एक व्रत है, अनन्य भक्ति का व्रत। अनन्य भक्ति का व्रत। बल है तो किसका? प्रियाजू के नाम का बल है और प्रियाजू के प्रसाद का बल है। पूर्व भी हमने चर्चा की कि ये दो आग्रह आपके मेरे जीवन में हो, बस ये दो व्रत आपके मेरे जीवन में हो। एक तो नाम का बल हो और दूसरा अपने प्रभु के प्रसाद का बल हो। मैं एक बात बड़े विश्वास पूर्वक आपको यहां से निवेदन कर रहा हूं, जिसके जीवन में ये दो बातें स्थिर हो जाएं, नाम का आश्रय। और नाम का आश्रय मैंने आपको स्पष्ट करके कहा था कि नाम में साधन बुद्धि ना करते हुए, नाम में ही अपना सर्वात्म समर्पण करते हुए, केवल नाम का आश्रय ही वस्तुतः वास्तविक नाम आश्रय है। नाम का आश्रय लेते हुए अपने इष्ट के, अपने आराध्य के प्रसाद में जिसकी निष्ठा है वो जीते जी मुक्त है, वो जीवन मुक्त है। उसको माया और काल किसी बंधन में नहीं डाल सकते। और इस बात का प्रमाण संतों ने अपनी वाणी में बार बार दिया है। जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। यद्यपि भक्त को माया को चेरी बनाने का कोई शौक नहीं है। भक्त नहीं चाहता है माया मेरी चेरी हो जाए। भक्त माया का स्वामी नहीं होना चाहता है। माया के स्वामी भगवान हैं और वही रहेंगे। हाँ, पर स्वभाव है, क्योंकि एक भक्ति भक्त को एक ऐसे स्थान पर ले आती है जहाँ पर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो जैसे माया मायापति की सेवा करती है, ऐसे ही माया भगवान के भक्त की भी सेवा करती है। जब जब वो देख लेती है इसका उद्देश्य शुद्ध है, ये मेरे स्वामी को सुख देना चाहता है। देखो पहले भी मैंने आपको कहा था माया दुरत्या बाद में है, पहले भगवान कह रहे हैं मेरी है, मम माया दुरत्या। ये जो मम शब्द है, ये गीता में भगवान का ये शब्द मम माया दुरत्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये चिंतनीय है, इसका विचार करना चाहिए। भगवान ने माया को दुस्तर दुरत्या कठिन बाद में कहा, पहले कहा मम माया मेरी है। और यदि भक्ति की दृष्टि से देखो ना,
यदि विशुद्ध भाव की दृष्टि से देखो तो सब प्रभु की सेवा ही कर रहे हैं, माया भी प्रभु की सेवा ही करती है, वो भी प्रभु की सेविका ही है। और जब वो देखती है कि कोई जीव विशुद्ध भाव से, विशुद्ध अंतःकरण से मेरे स्वामी का भजन कर रहा है, मेरे स्वामी के सुख के लिए मेरे स्वामी का भजन कर रहा है, तो वही माया पथ प्रशस्त कर देती है। मैं तो एक उदाहरण सदा आपको देता हूं। एक क्षण पहले जिस सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोक लिया आकर, और उसको ब्रह्मा का वरदान है, उसको लांग कर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं पार कर सकता है उसे। जिस सुरसा ने 2 क्षण पहले हनुमान जी का मार्ग रोका, वही सुरसा 2 क्षण के बाद हनुमान जी को मार्ग देती हुई कहती है कि मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ पुत्र, जा तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। क्या देखा सुरसा ने कि ये प्रभु का कार्य करने जा रहे हैं। राम काज करीबे को आतुर, सुरसा ने हनुमान जी में आतुरता देखी, व्याकुलता देखी। राम काज करीबे को आतुर, आतुरता कैसे दिखाई पड़ी? हनुमान जी चाहते तो सुरसा से लड़ सकते थे। अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी चाहते तो सुरसा से लड़ते, पर हनुमान जी केवल बलवान नहीं है, बुद्धिमान भी हैं। उन्होंने कहा कि समय नष्ट होगा, तो हनुमान जी ने कहा हमें छोटा होने में क्या जाता है। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, हाथ जोड़ लिए, उसके मुख से निकल आए, सब बात मान ली। जब सुरसा ने देखा अतुलित बल के धाम होते हुए, ज्ञान के निधान होते हुए भी कितने विनम्र हैं, और भगवान का भक्त ऐसा ही होता है, भगवत कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए, सुरसा ने स्वयं मार्ग दे दिया। तो ऐसे ही माया भी है, जब वो देखती है कि जीव भगवान के सुख के लिए भगवान का भजन करना चाहता है, वो स्वयं मार्ग दे देती है। तो 2 बातें आपके जीवन में हो, प्रभु के नाम का आश्रय हो। दुर्दास जी तो कहते हैं मैं ये विमल यश गाता हूं, मुझे एक ही बल तो है, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिये आस। नाम का आश्रय हो और श्री जी के प्रसाद में निष्ठा हो। जब पाएंगे तब प्रसाद ही पाएंगे, जो पाएंगे वो प्रसाद करके ही पाएंगे, प्रभु को निवेदन करके ही पाएंगे। और फिर मैं आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, कोई ऐसी स्थिति आए जब आप प्रकट में निवेदन न कर सकते हो, मन से निवेदन करिए, भाव से निवेदन करिए, पर इस बात का तो व्रत हो आपके जीवन में। किसी विधि निषेध के प्रपंच में पढ़ने की आपको मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये बात मैं किस बल पर कह रहा हूं? हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गर्जत हरिवंश बल। हम जिस आचार्य के संकल्प में हैं, वहां आपको मुझे ऐसी सुविधा मिली है कि आपको मुझे किसी विधि और निषेध के द्वंद्व में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप और मैं तो सूधो चले आपने धर्म, बस नाम का आश्रय हो, श्री जी के प्रसाद की निष्ठा हो, और बस इन रसिक जनों के संग में नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। और इसी हेतु महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। जो रस सबते दूर, आगम निगम से अलक्षित जो रस रीति, और महाप्रभु ने प्रकट कर दी सबके कल्याणार्थ। और केवल प्रकट नहीं की, उसको प्राप्त करने का अत्यंत सरस ये मार्ग भी प्रकाशित किया, जिसमें न विधि है और न निषेध है। महाप्रभु की उपासना को यदि मैं महाप्रभु के शब्दों में व्यक्त करूं तो महाप्रभु कहते हैं कि श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहम तवैव आश्रित है। सबसे पहले महाप्रभु कह रहे उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। वो ध्यान से सुनना, ये 4 पंक्तियां जो सुधा निधि में महाप्रभु ने की, यही महाप्रभु की उपासना पद्धति है। कह रहे उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, मैं जब जब पाऊं आपका प्रसाद ही पाऊं। चरितम क्षणमं स्तवैव स्मरन, आपके ही विमल यश का श्रवण करूं और सदा आपका ही स्मरण करूं। गायन दिव्य गुणस्तवैव, आपका ही गुण गाऊं, और विचरन कुंजस्तवैवालयान, और इन वृंदावन में, इस वृंदावन में, इन कुंज गलियों में आपके ही चरण चिन्हों का अन्वेषण करती हुई मैं यत्र तत्र डोलू। राधा विहार विपिने रमताम मनो में। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम क्षीणमं स्तवैव स्मरन्, पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन् कुंजस्तवैवालयान्, गायन दिव्य गुणस्तवैव, आपका गुण गाती हुई, और रसदे पश्यम तवैवाकृतिम, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ। और आपको एक रहस्य की बात और बताऊं,
हमारे जो प्रियालाल हैं इनकी आराधना कैसे संभव हो जाती है। एक बड़े भजनानंदी संत के मुख से मैंने बात सुनी, मुझे इतनी प्रिय लगी। बोले इनको बस प्रेम से निहारिए, यही इनकी पूजा है। हृदय में प्रेम भरकर और बस प्रेम भरे नेत्रों से, भाव भरे नेत्रों से इन्हें निहारिए। और बिल्कुल सही है, रसिकों ने यही तो कहा, दीजो श्री वृंदावन वास, और वृंदावन वास का मैं सुफल क्या पाऊं। निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण। निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल, बस निरखिए, यही उपासना है। बस प्रेम से निहारिए। महल राधिका का बुहारा करेंगे और बस यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। तो ये महाप्रभु की उपासना है। कह रहे आपका ही प्रसाद पाऊं, आपका ही गुण श्रवण करूं, आपका ही गुण गाऊं। और जब आपका ही गुण श्रवण करूंगी, आपका ही गुण गाऊंगी, तो उसके प्रसाद स्वरूप आपका ही स्मरण होगा। आपके नाम में मेरी निष्ठा हो। इन कुंज गलियों में आपके चरण कमल को खोजती हुई, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी। तुव गुण गाऊं दिवस बिताऊं, दृग झरलाऊं, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर। और केवल संकेत मात्र किया है ध्रुवदास जी ने, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि कहकर। मैं तो कहता हूं आपको, एक बार जैसा मेरे महाप्रभु कहते हैं कि वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः, सत्तारणीकृत स्वभाव सुधार सौघम, राधा विधान में दिव्य निधानमस्ति। एक बार सब छोड़कर श्री जी के आश्रित होकर वृंदावन में आकर पढ़िए तो सही। वस्तुतः ये मैं आपको वृंदावन की वास्तविक कृपा आपको निवेदन कर रहा हूं कि प्रेम की नदी बहे चहोर, जय 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 श्री वृंदावन। हम भी पहले कभी कह दिया करते थे कि हाँ भाई, पहले वृंदावन कैसा था, अब वृंदावन कैसा हो गया। पर वृंदावन की कृपा से वृंदावन ने अनुभव कराया, वृंदावन जैसा था वैसा है और ऐसा ही रहेगा। वृंदावन की वस्तु शक्ति ज्यों की त्यों है। मत देखिए बाहर क्या हुआ। शरीर रोगी हो जाने से किसी के अंतःकरण की शुचिता और पवित्रता थोड़ी समाप्त हो जाती है। ये मत देखिए वृंदावन का बाहरी कलेवर क्या है। दृष्टि ही सदा वृंदावन की वस्तु शक्ति पर रहे, वृंदावन के उस सत्य नित्य स्वरूप पर रहे। इसीलिए हमारे पास वाणियां हैं, इसीलिए हमारे पास इन रसिकों के शब्द हैं जो वास्तविक रूप में ज्योति स्तंभ हैं। इनके प्रकाश में वृंदावन के उस नित्य और सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करने का आपको मुझे प्रयास करना है। मैं केवल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं भाई कि आपकी श्रद्धा बढ़े, ना ना ना, ये मैं आपको सत्य कह रहा हूं। ऐसा ही है, वृंदावन की वस्तु शक्ति ज्यों की त्यों है। तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। वृंदावन के आश्रित जो जीव होगा, वृंदावन उसे रसानुभूति अवश्य कराते हैं, अवश्य कराते हैं। देर सवेर होगी तो भी हमारी ओर से होगी, वृंदावन की ओर से नहीं है। वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत। वृंदावन अपना गुण प्रदान करता है। और फिर कहने शुभ अरु अशुभ कलुष कालिमपुर प्रेम सार सरबोरे हरिजू। पहले तो जो कर्म बंधन में बंधा जीव था उसे मुक्त किया, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नहाया।
युग के प्रभाव से पाखंड धर्म प्रचलित हो गए थे। सेवक जी महाराज प्रथम प्रकरण में वर्णन करते हैं, ऐसी वाणी हिज्जू के मुख से निसृत हुई, उस वाणी से ऐसी ऐसी रस की धारा प्रवाहित हुई जिसने एक बार तो सबको डुबो दिया। स्वयं महाप्रभु कहते हैं, जे अवतार कदम भजत हैं धर दृढ़ व्रत जो हुए, जो अपने उर अंतर में दृढ़ व्रत धारण करके अवतार समूहों का भजन कर रहे थे, कह रहे तेव उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। वो भी एक बार तो अपने भाव की मर्यादा छोड़कर और इस बन बिहार रस का पान करने के लिए आतुर हो गए, लालायित हो गए। इस सृष्टि ने इस कालक्रम ने दर्शन स्वयं किया है। अनेक अनेक अनन्य भावनिष्ठ अपने अपने इष्ट आराध्य में जिनकी अनन्य निष्ठा इस रस के प्रभाव से एक बार तो वो इस धारा में अवश्य गोता लगाने के लिए आए। आप देखिए, वल्लभ कुल की जो उपासना है उसमें श्री कृष्ण ही प्राण है, नंद नंदन ही उनके प्राण हैं। पर इस रसोपासना के प्राकट्य के पश्चात आप अष्ट कवियों की वाणी में ही पढ़ेंगे। परमानंद कहते हैं, नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरण, और दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। प्रियाजू का प्राधान्य तो सबको स्वीकार करना पड़ा है, सबने माना। जब ये रस प्रकाशित हुआ, जब रस रीति प्रकाशित हुई, तो ऐसी विमल रस की धारा बही कि एक बार अपना अपना भाव भूलकर सब इसी भाव में आकर रम गए। और वस्तुतः इस वाणी का यही विमल प्रसाद है कि शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। देखो, अशुभ से पीछा छूट जाता है पर शुभ से पीछा नहीं छूटता है, शुभ से पीछा नहीं छूटता। पर सेवक जी महाराज कह रहे शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, अर्थात जैसे शुभ अशुभ एक बंधन है, ऐसे शुभ भी एक बंधन है। पर इस वाणी की कृपा ऐसी है, इस प्रेमोपासना की, इस रसोपासना का प्रताप ऐसा है कि जो इस जीव इसका आश्रय लेता है वो केवल अशुभ से नहीं, वो शुभ से भी मुक्त हो जाता है। जैसे हमारे सेवक जी महाराज कह रहे, स्वर्ग ना इच्छें नरक ना डरें, धरें धर्म हरिवंश को। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। जे सेवे हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम, नाम रटन संतत करें। पूर्व भी व्यासपीठ से समय समय पर चर्चा हुई कि जो एकाग्रता है ना, वस्तुतः वही मन का सुख है। आप साधारण सी क्रिया में भी देखो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप किसी दिन भोजन कर रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है, आपके भीतर कोई और गणित चल रहा है। आप भोजन कर लेते हैं और जब आप भोजन करके उठते हैं, आपसे कोई पूछे भोजन कैसा बना था, तो कई बार आपको खबर भी नहीं होती भोजन कैसा था। बस आप भोजन कर लेते हैं, पेट भर लेते हैं आप, लेकिन भोजन के स्वाद में आपका मन नहीं जाता, क्योंकि मन कहीं और था। और वही मन जब भोजन में एकाग्र होता है तो ग्रास में स्वाद आता है। तो वस्तुतः जो सुखानुभूति है ना, वो मन की एकाग्रता में ही संभव है। और मैं तो कहता हूं, मन की एकाग्रता ही मन की सुखानुभूति है। मन एकाग्र होगा तो सुखी होगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि जब मन विषय में लगता है तो वो थोड़ी देर के लिए सुखी होता है, क्योंकि विषय का रस स्वयं क्षणभंगुर है, वो सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए वो मन को भी सदा सुखी नहीं रख पाता। संसार में भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो मन सुखी होता है। सुंदर रूप को देखकर मन सुखी होता है, सुंदर वस्तु को प्राप्त करके मन सुखी होता है, अच्छा सुमधुर भोजन मिले तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये सब सुख जो हैं अल्प हैं, क्षणभंगुर हैं, स्थायी नहीं है। इसलिए मन को सुख तो देते हैं लेकिन बड़ा अल्प सा सुख देते हैं, अल्पकालिक सुख देते हैं। वही मन जब प्रभु के नाम और रूप में एकाग्र होता है, वही चेतना जब भगवत रूप में एकाग्र होती है, मन जब नाम में रम जाता है, तो वो वास्तविक सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि वहां पर सच्चा सुख है। पर एक बात निश्चित जान लीजिए, मन की एकाग्रता ही मन का सुख है। और मैंने आपको पूर्व शायद यहीं पर एक उदाहरण दिया था। अब आपसे कोई कहे कि घड़ी के पेंडुलम पर अपनी दृष्टि एकाग्र कर लो, हो सकती है?
हो नहीं सकती, क्योंकि पेंडुलम स्वयं इधर उधर डोल रहा है, उस पर दृष्टि कैसे एकाग्र होगी। ऐसे संसार प्रतिपल सरक रहा है, कैसे मन एकाग्र होगा। और कर्मकांड स्वयं विधि और निषेध से युक्त है, वहां पर भी मन एकाग्र होने की कोई संभावना नहीं है। मन एकाग्र तो वही हो सकता है जहां न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। एकाग्र होने के लिए भाई एक का होना आवश्यक है ना। और संसार से लेकर अवतार तक सब जगह दो हैं, सब जगह कहीं ना कहीं द्वंद्व है भाई, निश्चित रूप से है। आप देखिए गर्ग संहिता में कथा आती है कि गोलोक धाम में लीला होती है, ललिता जी उद्धव जी को श्राप दे देती हैं, उद्धव जी ललिता जी को श्राप देते हैं। इसका मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां वहां पर भी संभव हैं। तो कोई ऐसा देश जहां पर किसी अन्य भाव का प्रवेश ना हो, यदि आप निष्पक्ष होकर दर्शन करने निकलेंगे तो एक ही सीमा है जहां ऐसा दर्शन होता है। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो, प्रेम सेज रची है, प्रेम ही की चितवन, मुस्कान प्रेम ही की, प्रेम रंगी बात करें, प्रेम के लिए मची है, प्रेम के खिलौना दो। बिसन मदन विष विषय लहर हरि, हरि गद सार सिधायो हरिजू, श्री हरिवंश किशोर किशोरी, को जस विमल जुगायो हरिजू। प्रियालाल का यश गाया और उस रस में तन मन प्राण ऐसे रमे कि रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नयन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा यश भैन। चार वाक छपनक छवि कुहुर समान, तिमिर महा छाए हरिजू, तारा तनय तरणी सम है के, अति सम तेज नसाए हरिजू। और ग्रंथकार कह रहे जब श्री महाप्रभु का प्रागट्य हुआ तो उससे पूर्व अनेक अनेक पाखंड धर्मों का प्रचलन हो गया था। जैसे बादल ढक लेते हैं ना, कभी कभी सूर्य को भी ढक लेते हैं, कभी कभी आप देखो दिन में रात्रि का सा अंधकार छा जाता है। कह रहे ऐसे ही उन पाखंड धर्मों ने जो वास्तविक धर्म है, जो भागवत धर्म है, उस भागवत धर्म रूपी सूर्य को ढक जैसा लिया। फिर पुनः श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ, भक्ति मार्ग के आचार्यों का प्रागट्य हुआ, जिन्होंने अपने उस ज्ञान के प्रकाश से उस अज्ञान के अंधकार को, उस महामोह के तम को दूर किया। तृष्णा लोभ तुरंग तरल, संतोष लगाम निवारे हरिजू, सत्य सार के हरि करि क्रोध, घटा कुंजरन बिदारे हरिजू, कर निकलंक संक सब मेटी, तब रस रीति चलाई हरिजू, सब ही के अभिमान सार हर, दुनी शरण सब आई हरिजू। और ऐसी उपासना प्रकट की जिस उपासना के प्रसाद से सहज ही जो कलिमल जन्य दुर्गुण हैं वो दुर्गुण दूर हुए, अंतःकरण शुद्ध हुए। और इस ग्रंथ के माध्यम से भी और पूर्व भी हमने जिन रसिकों की वाणी की चर्चा करते करते हमने अनेक बार इस बात पर चिंतन किया कि जैसे जब स्वर्ण को भूमि से निष्कासित किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध माने स्वरूप से अशुद्ध नहीं होता, लेकिन उसमें धूल मिट्टी और अनेक अनेक विकृतियां साथ आती हैं। उस को जल में धोकर शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसको अग्नि में ही तपाया जाता है, तभी स्वर्ण अपनी वास्तविक शुद्धि को, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। ऐसे ही माया के संसर्ग से आप में और मुझ में भी कुछ स्वभावगत विकृतियां आ गई हैं। स्वरूप तो जीव का शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो स्वरूप है आपका मेरा वो तो शुद्ध है, लेकिन माया के संसर्ग से स्वभावगत अशुद्धि हम में आ गई है, जो किसी भी प्रकार के कर्म कांड आदि से धुलने वाली नहीं है। केवल भगवान के भगवत चरणों के विमल प्रेम की धारा ही उसको निर्मल कर सकती है।
बसो इन नैनन में दिन रैन, न सो मन के जिते आही बिकारा, जाचत बात दिन रैन यही ध्रुव, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। और ये मायाजन्य दुर्गुण, ये संस्कार इतने प्रबल हैं कि दुर्बल जीव के अल्प से साधनों से धुलने मिटने वाले नहीं हैं। और मैं तो कहता हूं मोटी बुद्धि से समझ लो, आपके मेरे हाथ बंधे हैं, जब हाथ बंध जाता है तो स्वयं व्यक्ति अपने आप को कैसे छुड़ा सकता है? कौन छुड़ाता है? जो स्वतंत्र हो, जो स्वयं मुक्त है, वही तो किसी बंधन में पड़े को मुक्त कर सकता है। और जब मुक्ति की बात आती है तो गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया है, अगर कोई विधि मुक्त है, स्वतंत्र है, तो न तो वो ज्ञान है न कर्म है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। मैं तो देखता हूं कि क्या संतों की प्रज्ञा है कि वेदों का वो जो कठिन सिद्धांत है, वो जो दुर्गम ज्ञान है, उसको कितना सुलभ करके बता देते हैं। 2 पंक्ति में सारी बात कह दी गोस्वामी जी ने। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बंधे हुए जीव को मुक्त कराने के लिए किसी मुक्त की आवश्यकता है, स्वतंत्र की आवश्यकता है। सब विधियां, उपासना की सब विधियां विधि और निषेध के बंधन से बंधी हैं, केवल भक्ति मुक्त है, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बंधे जीव को स्वतंत्र भक्ति कर सकती है, और भक्ति बिना सत्संग के मिलती नहीं। बिन सत्संग न पावई प्राणी। 2 पंक्तियों में एक प्रकार से सारा का सारा ज्ञान तो भर देते हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हुई न दृढ़ अनुराग। रैदास 2 पंक्तियां कहते हैं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। और बिना भक्ति के जीव को विश्राम नहीं है। तो यदि आप और मैं समझना चाहें तो बात तो बड़ी थोड़ी सी है और बड़ी सीधी सी है, और मैं कहता हूं थोड़ी भी है, सीधी भी है, और मन लगाओ तो बड़ी मीठी भी है। इसी में आपका मेरा सुख छिपा है, इसी में जीवन का सुख छिपा है। तो कह रहे सत्य सार के हरि करी, क्रोध घटा कुंजरण विदारे हरिजू, और कर निकलंक शंक सब मेटी, तब रस रीति चलाई हरिजू। सभी के अभिमान सार हरि, दुनी शरण सब आई हरिजू। बस इस लोक पर, इस संसार पर कृपा ही हुई, बस अकारण कृपा हुई, असीम कृपा हुई, जो रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, और करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। ये विमल रस रीति इस लोक में, इस संसार में प्रकट हो गई। इसके मूल में क्या है? बस एक किशोरी कृपातें, जो कछु होए सो होए। आगम उक्ति भक्ति परिचर्या, तैसी सबन बताई हरिजू, गुपत रीति श्रुति सार रूप सो, हस्तामलक दिखाई हरिजू। यहाँ कह रहे हैं, जहाँ से हमने चर्चा आरंभ की, पूर्व में मैंने आपको कहा ना कि इस उपासना में कहीं भी किसी अन्य उपासना पद्धति का खंडन नहीं है। शायद श्री घाटवाले महाराज जी ने अपने चिंतन में लिखा है कि ये जो उपासना है वो वेदों के अनुकूल तो है, पर वेदों के अनुरूप नहीं है। अनुकूल है ये जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल वेद शास्त्र सम्मत है। बस जैसा मैंने कहा कि महाप्रभु ने सार वस्तु निकाल कर दी है। देखो, जैसा मैंने आपको भी एक उदाहरण दिया ना कि दूध में माखन है, लेकिन उसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है। पहले दूध को औटाया जाएगा, फिर उसको जमाया जाएगा, फिर उसका मंथन किया जाएगा, और मंथन करना भी बड़े परिश्रम का काम है। मंथन किया जाएगा, और मुझे लगता है इस सारे कार्य में पुरुषार्थ भी है और प्रतीक्षा भी है। आप खबर नहीं आपके मेरे पास इतना समय हो कि नहीं हो, आपके पास सामर्थ्य हो, आपके पास पुरुषार्थ हो तो जाइए, निकल जाइए और भगवत तत्व का अन्वेषण करिए। पर मैं कहता हूं बुद्धिमानी यही है। हमारे नागरी दास जी कहते हैं, बिलसिए खसम को कमायो। मेरी बात मानिए,
इन संतों के पीछे पीछे चलकर बड़ी सीधी और बड़ी सरल विधि संतों ने बताई है कि दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै और सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो राधा हरिजस गावो रे, यह वृंदावन ये रवि जातट ये सतसंग न पावो।